प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मोची का वाकया सुनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करते हुए बिना वक्त खराब किए आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बरगद के एक घने पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता, जूतों की मरम्मत करता। फिर जाकर इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़िया उसके पास आकर चू चू करते हुए रोटी के टुकड़े खाते और फिर वहां से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने के लिए आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्वीर थी। उस वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी उस शख्स ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा भी कर रहा है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है, और सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा पी सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं काम कर रहा हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूँ? ये चिड़िया मेरे पड़ोसी है, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ, जिससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इनकी चूचू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे सिखा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा कि इन आयत का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में भलाई है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दे, मैं जबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को वो आयत याद करवाए और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो इन आयत को पढ़ा करता था। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़िया को भी झूम झूम कर सुनाया करता था। चिड़िया भी जब चू चू करती तो वो कहता कि वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो गई। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने के लिए नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, जिनका वह आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोजाना रोटी का इंतजार करती हुई चली जाती। मोची ने कई दफे उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपनी बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज मौजूद नहीं था। सब लोग घर में भूखे पेट ही सो गए। इस हालत में 2 दिन का अरसा बीत गया। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ नहीं था। घर वाले भूख से निढाल हो चुके थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों का भला क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, वहाँ आज दावत है। बाहर डेगे पके हुए हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे मांग कर ले आओ, ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। ये सुनकर मोची उदास बैठा था। वो कहने लगा, नेक बकत सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है।
वो बेहद मगरूर है। मैं किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता हूँ, मगर इन बच्चों की हालत भी मुझसे देखी नहीं जा रही है। उससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया, उसे सलाम किया, साथ ही कहा कि 4 दिन के भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए आपके पास खाना मांगने के लिए आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दे। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैं आपको फौरन वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर मेरे बच्चों की हालत देख ले। अगर आज भी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर डेगे पकते हुए देखी तो सोचा क्यों ना मांग कर खाना लाकर मजे से उड़ाऊं। अरे, मेहनत करके पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं, तब कहीं जाकर मैंने यह घर बनाया है। तुझ जैसे मुफ्तखोर पर पैसा क्यों जाया करूं। अब जा जा यहाँ से भाग जा। मोची बेचारा ये सुनकर खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्के देकर घर से तो बाहर निकाल। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर दौड़ते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो नहीं थी, धक्के खाकर वो नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे और बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो अपनी पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज अदा की। दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगने लगा। रोते रोते कहने लगा, या अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में भलाई है। तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और इन आयत को पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जबान से ये अल्फाज सुनी तो उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज अदा की, मोची को सलाम किया और फिर कहा, मैं एक ताजिर हूँ, अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरे वफादार साथी की मौत हो गई। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में बैठे हो, मैं भी अल्लाह के घर में मौजूद हूँ। अगर तुम मेरे साथ ये काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा, और तुम भी वादा करो कि वफादारी के साथ मेरे पास काम करोगे। मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुन लिया था। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाने का सामान खरीदा और अपने घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत मकान बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवाकर अपने मकान पर लगवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। अब बावर्ची खाने में बहुत सा खाना पकता। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत से बिठाता और खाना खिलाता और उसकी मदद भी करता था। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहा करती थी वो उन्हें भी नहीं भूला था। अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा खाना डालकर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था। नौकर उसे अंदर लेकर आया, उसे कपड़े लाकर दिए और बावर्ची खाने में गरम गरम खाना लाकर उसे खाना खिलाया। उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या बात है? तो उस नौकर ने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है
उनका मतलब आज मुझे समझ में आ गया। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा सा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स लोगों को हकीर समझकर उन्हें जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम हुआ करता था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा था, मैंने उससे कुछ पैसे कर्ज के तौर पर मांगे, लेकिन उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा बच्चा इलाज ना हो पाने की वजह से मर गया था और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया है। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत तो उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा हुआ था जिसने उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। जब पड़ोसी ने उसे देखा तो पहचान लिया और रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ने मुझे सजा दी, मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे आवारा हो गए, मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक चुका है, अपना सर छुपाने का ना कोई जगह है, ना ही मेरा कोई आसरा है। सच कहते हैं, जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसी के इख्तियार में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आनी जानी चीज है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत शुरू करो, अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।